कासे कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं पंचतंत्र की एक कौवे और उल्लू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन को कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते हैं। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सयाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। कौवों में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी तरफ मुड़ा और देखने लगा कि वो कुछ कहे। स्थिर जीवी महाशय, आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिर जीवी बोला, महाराज, यदि शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए। स्थिर जीवी बोला, आप मुझे बुरा भला कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला करवा दीजिए। मेघवर्ण चौंका, यह आप क्या कह रहे हैं स्थिर जीवी? स्थिर जीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋष्यकमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढहाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिर जीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मारो, इस गद्दार को मारो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिर जीवी को जोरदार झापड़ मार दिया कि वह टहनी से ही गिर गया और घोषणा कर दी, मैं गद्दार स्थिर जीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। आसपास के पेड़ों पर छिपे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रहा है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आकर आक्रमण करने लगी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर ऋष्यकमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिर जीवी कौवा ये सब देख रहा था। स्थिर जीवी ने kaa kaa की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है
जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उसको नेक सलाह दी कि उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे कौओं की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लू राज अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसने सयाने नीति सलाहकार के कान में कहा, राजन, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौओं के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया, सो उल्लू स्थिरजीवी कौओं को अपने घर ले गया। स्थिरजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहाँ बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। कुछ दिनों बाद स्थिरजीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। उल्लू राज के पूछने पर वह बोला, सरकार, सर्दियाँ आने वाली हैं। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो सके। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहां से उड़कर सीधे ऋष्यकमुख पर्वत पर जा पहुंचा। वहां मेघवर्ण और कौवों सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जहां मेघवर्ण और कौवों सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल में जहां आग लगी है, एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवे की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़ स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में जा पहुंची। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिरजीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना ही अपने ही विनाश का सामान जुटाना होता है। तो देखा आपने कि किस तरह स्थिरजीवी ने अपनी बुद्धिमानी से अपने सभी कौवे साथियों की जान भी बचाई और अपने दुश्मन उल्लुओं को खत्म भी कर दिया। तो कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट पे ज़रूर बताएं। कहानी को अपने सभी मित्रों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कहानी को सब्सक्राइब करें।